सोने के जेवर, चांदी के जेवर और हीरे के जेवर, मतलब कि आभूषण हर औरत का श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो आभूषण है। और घर के जो पुरुष होते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर आभूषण में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आभूषणों को ये सोचकर भी खरीदा जाता है कि आड़े वक्त में जो है ये आभूषण ही काम आते हैं। अक्षय तृतीया पर मैंने आपको आभूषण से जुड़े हुए कुछ चमत्कारी उपाय बताए थे, लेकिन उसके बाद में मैंने ये चीज़ महसूस किया कि कई सारी औरतें हैं जो आज के टाइम पर ये गलतियाँ करती हैं। क्या करती हैं वो कि आभूषणों को इकट्ठा करती रहती हैं लेकिन उनको एनर्जाइज नहीं करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो जो सोना होता है, वो आभूषण होता है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है और उसकी एनर्जी ब्लॉक हो जाने की वजह से उसमें कलयुग का वास हो जाता है, या फिर वो सोना बिकने की कगार पर आ जाता है, या फिर उसका कोई पॉजिटिव यूज़ तो नहीं रह पाता, वो अपने आप को और बढ़ा नहीं पाता। जय श्री कृष्णा, मैं रोहिणी दीक्षित आपसे जुड़ी हूँ आज जेवर से जुड़ी हुई बातें करने के लिए। मैं हुई या आप हुए, कितने भी लोग हुए, कितनी भी औरतें हुई, ज़्यादा नॉलेज इस बारे में नहीं होती है। तो क्या होता है, पहले के टाइम पर औरतें आभूषण खरीदती थीं क्योंकि वो पहनती थीं, उनको वो प्रॉपर तरीके से डेली यूज़ में पहनती थी और इससे बरकत होती थी। और आभूषण आते थे उनके साल में, जितना आभूषण वो पहले ही जनवरी को खरीदती थी और लास्ट दिसंबर तक पहुँचते पहुँचते उसको 4 गुना कर लेती थी या 5 गुना कर लेती थी। लोग आभूषणों में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा अच्छा समझते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में इन्वेस्टमेंट का जो एक माध्यम होता था वो एक आभूषण और जेवर ही होते थे। और औरत को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और लक्ष्मी जो है वो हमारे सोने पर निवास करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपने बहुत जगह पर सुना भी होगा कि सोने में कलयुग का भी वास होता है और माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी सोना होता है। तो क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है सोने में लक्ष्मी के निवास का और सोने को कलयुग के समान मानने का? जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी के बारे में। जब सोने का प्रॉपर तरीके से यूज़ होता है, पहले के ज़माने में औरतें क्या करती थी, सोने में ही लद कर रहती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि घर की औरतें जब आभूषण सोना पहनकर रहती हैं तो माँ लक्ष्मी साक्षात प्रसन्न होती हैं और औरत को घर की लक्ष्मी माना गया है। तो इस वजह से भी औरत सोने में लदी हुई रहती थी। और वैसे भी औरत का जो नहान बोला गया है, मतलब नहाना जिसको बोला गया है, वो बिना सोने के अधूरा माना गया। चाहे एक ही सोने की चीज़ क्यों ना पहनी हो, लेकिन औरत को एक ना एक सोने की चीज़ पहननी ज़रूर चाहिए, क्योंकि बिना सोने के औरत का नहान अधूरा माना जाता है, उसको नहाना संपूर्ण नहीं होता। तो बात मैंने आपको बताई कि पहले के टाइम पे जो औरतें होती थी वो डेली यूज़ में, मतलब प्रॉपर तरीके से गोल्ड पहनती थी, अदल बदल के गोल्ड पहनती थी, जिस वजह से उनके पास बहुत तरीके के और बहुत मात्रा में गोल्ड पाया जाता था। और क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत अच्छा सोर्स था, क्योंकि आड़े वक्त में गोल्ड का हमेशा दाम बढ़ता ही बढ़ता है, तो वो आड़े वक्त में काम भी आ जाता था। लेकिन आज के कलयुग में ऐसा नहीं होता। औरतों के पास में खूब सोना चांदी है, लेकिन वो आज के ज़माने में नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि आजकल कितने ज़्यादा चेन चोरी करने वाले, तोड़ने वाले या लूट पाट करने वाले हो गए हैं। तो आज के टाइम पे घर में रखना भी उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, औरतें पहनने में भी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ़ नहीं रहती हैं। तो अब क्या होता है, ये जो सोना होता है वो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन जो एक डिड्डिया हो जाती है, मतलब कि हर चीज़ एक लिमिट से अच्छी लगती है। कहते हैं ना, खाना भी एक लिमिट में ही अच्छा लगता है। तो अगर जब आप उस सोने को यूज़ ही नहीं कर रहे, वो आपके लिए सिर्फ एक लॉकर में रखने वाली एक चीज़ बन चुकी है, तो अब वो रखे रखे कहीं ना कहीं रखे रखे तो खाना भी ख़राब हो जाता है। एक जगह पर रखे रखे पानी भी अगर बहाव ना रहे पानी में भी, तो वो भी सड़ जाता है। तो अगर सोना चांदी भी एक जगह रखा सालों तक रखा रहे, तो उसमें भी कलयुग का निवास हो जाता है। और लोग जब और सोना वो जब एक लालसा बढ़ती चली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो सोना जो है वो इंसान के मस्तिष्क पर चढ़कर एक कलयुग के समान हो जाता है।
ऐसा इंसान जो कि सोने में लिप्त रहता है, उसके ऊपर खुद कलयुग विराजमान होते हैं। सोने में कलयुग का वास है, लेकिन लक्ष्मी का प्रतीक सोना, जिसको कि आप डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हैं, अदल बदल के पहन रहे हैं, जिसको कि धूप लग रही है, हवा लग रही है, पांचों तत्व उस गोल्ड के संपर्क में आ रहे हैं, तो ऐसा सोना लक्ष्मी का प्रतीक रहता है। तो ये था सोने में और कलयुग में अंतर, माँ लक्ष्मी के सोने में और कलयुग के सोने में अंतर। और अब अगर बात की जाए कि चलिए अब सोना तो खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहीं की जाती है। चलिए पहन नहीं पाते हैं तो क्या करें, खरीद तो सकते ही हैं। तो हाँ, आज मैं उसी से संबंधित उपाय बता रही हूँ कि अगर आप पहन नहीं पा रहे हैं तो क्या कीजिए, आप 6 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में अपने लॉकर से गोल्ड को लेकर आइए, माँ लक्ष्मी के सामने, माँ दुर्गा के सामने में लाल कपड़े पर उस गोल्ड को रखिए, माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिए, उसको धूप दिखाइए, दीपक जलाइए उस सोने के सामने, क्योंकि वो एक माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। उसको कलयुग का प्रतीक मत बनाइए, उसको माँ लक्ष्मी का प्रतीक रहने दीजिए। उसके सामने में घी का दीपक जलाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि ये जो सोना है इसको एनर्जाइज कीजिए और इसको और बढ़े, ऐसी इसमें वाइब्रेशंस दीजिए। माँ ये हम आपको अर्पण कर रहे हैं। और कुछ सोना जो है वो आप घर में ही पहनिए, अदल बदल के पहनिए। जो भी आपने घर के लिए थोड़ा सा सोना आप रखे हुए हैं तो अदल बदल के सही उस सोने को पहनिए। आज कुछ पहना है तो कल कुछ पहनिए, चाहे 1 मिनट के लिए पहनिए, चाहे 10 मिनट के लिए पहनिए, चाहे 1 घंटे के लिए पहनिए, तो अदल बदल के उस सोने को ज़रूर पहनिए। सारे जेवर को माँ लक्ष्मी जी को अर्पित ज़रूर कीजिए। अपने जेवर को अदल बदल के पहनना भी बहुत ज़रूरी है। जेवर को 6 महीने में 1 बार एक्टिवेट ज़रूर कीजिए, उनको प्राण प्रतिष्ठित ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आपके उस सोने को वाइब्रेशंस मिलती रहती हैं, वो माँ लक्ष्मी का रूप में ही काम करता है। तो अब लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।